गुड मॉर्निंग आप सभी को। आज हम बात करेंगे ऊष्मा के बारे में। ये टॉपिक है वो फर्स्ट ग्रेड में दिया गया नहीं है, फिर भी चलता फिरता जो क्वेश्चन है वो आ जाता है। इसलिए हम ये जो टॉपिक है ऊष्मा के बारे में उसे कंप्लीट है वो कर लेते हैं। तो ऊष्मा है हमारा टॉपिक है हीट। ऊष्मा की एक प्रकार की है वो ऊर्जा होती है जो उच्च से निम्न ताप की ओर है वो स्थानांतरित होती है। यानी ऊष्मा भी है वो ऊर्जा का है वो एक रूप होती है जो एक रूप से यानी कि उच्च ऊर्जा से है वो निम्न ऊर्जा की तरफ है वो स्थानांतरित होती है। ऊष्मा जो तापमान नापने की जो पैमाने होते हैं वो होते हैं 4। ताप मापने के जो पैमाने होते हैं वो 4 होते हैं। कौन कौन से? सेल्सियस, केल्विन, फ़ारेनहाइट और रियूमर 4 पैमाने होते हैं। सेल्सियस का जो पैमाना होता है उसका जो प्रतीक होता है वो होता है C। इसका गलनांक होता है मेल्टिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस। और जबकि क्वथनांक होता है बॉइलिंग पॉइंट होता है इसका 100 डिग्री सेल्सियस। केल्विन का जो प्रतीक होता है वो होता है K। और जो इसका गलनांक होता है वो होता है 273 केल्विन। और जो क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट होता है वो इसका होता है 373 केल्विन। अगला है फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट का जो प्रतीक होता है वो होता है F। और इसका गलनांक होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। जबकि गलनांक बॉइलिंग पॉइंट होता है इसका 212 डिग्री फ़ारेनहाइट इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है। र्यूमर होता है इसका जो प्रतीक होता है वो होता है R। और इसका गलनांक होता है वो होता है 0 डिग्री। और जबकि इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो होता है 80 R। यानी कि सबसे ज़्यादा हमें ध्यान में रखना है यानी कि जो सेल्सियस यानी C से स्टार्ट होता है, केल्विन यानी K से स्टार्ट, फ़ारेनहाइट यानी F से स्टार्ट, र्यूमर यानी R से स्टार्ट। प्रतीक तो ये हो गए। जबकि जो गलनांक है वो सेल्सियस और र्यूमर का हो गया 0 डिग्री सेल्सियस। जबकि जो सेल्सियस है उसका क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री होता है। जबकि र्यूमर का 80 R होता है। 20 कम करने हैं। और जो वैसे ही जो केल्विन होता है उसका गलनांक 273 और उसमें क्वथनांक है वो बढ़ा देना है 373 केल्विन क्वथनांक हो गया उसका। वैसे ही फ़ारेनहाइट इसका 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। जबकि जो क्वथनांक होता है वो होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। बॉइलिंग पॉइंट है वो इसका हो गया। जो हमारे शरीर का जो तापमान है वो होता है सेल्सियस में होता है 37 डिग्री सेल्सियस। जबकि फ़ारेनहाइट में होता है हमारे शरीर का तापमान 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। जबकि केल्विन में होता है 310 डिग्री केल्विन। वातावरण में है वो 27 डिग्री सेल्सियस है वो होती है। जबकि फ़ारेनहाइट होता है 80.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। और केल्विन होता है 300 डिग्री केल्विन। अब हम बात करेंगे कार्य ऊर्जा परिमेय के बारे में। जो कार्य ऊर्जा परिमेय है वो क्या होती है? किसी वस्तु की ऊर्जा में परिवर्तन किए गए कार्य के वो जो बराबर होती है वह ऊर्जा क्या होती है? कार्य ऊर्जा परिमेय। यानी कोई वस्तु है उसमें ऊर्जा में परिवर्तन और उसके कार्य है वो बराबर हो तो उसे कहते हैं कार्य ऊर्जा परिमेय। W को है वो कार्य से रिप्रेजेंट करते हैं। और डेल E यानी W बराबर डेल E है वो होता है कार्य ऊर्जा परिमेय। कार्य है वो किसे कहते हैं? किसी वस्तु पर लगाए गए बल तथा बल के कारण उत्पन्न होने वाले विस्थापन के गुणनफल को है वो कहते हैं कार्य। कार्य क्या है? यह हमने उस जो ऊर्जा पड़ी थी तब हमने बात की थी कि ऊर्जा और जो ये कार्य होता है वो अदिश राशि है वो होती है W बराबर बल गुणा विस्थापन। यानी W बराबर FD। दो
सदिशों का गुणनफल है वो क्या होता है, वो होता है अदिश। अगला है हमारा कि यानी कि अब हम कार्य के बारे में पढ़ रहे हैं। कार्य क्या होता है, विस्थापन और बल का जो गुणनफल है वो क्या कार्य होता है। यदि लगाए गए बल तथा विस्थापन के मध्य थीटा कोण हो तो कार्य होगा W बराबर F इंटू डी इंटू कोस थीटा होगा। यदि बल व विस्थापन के मध्य 90 डिग्री का कोण हो तो किया गया न्यूनतम कार्य कितना होगा, कोस थीटा कोस 90 डिग्री होगा 0। अगर बल व विस्थापन के मध्य 0 डिग्री का कोण हो तो किया गया कार्य है वो होगा अधिकतम। अगर 90 डिग्री का कोण हो तो कोस थीटा 90 डिग्री होगा 0। अगर बल व विस्थापन के मध्य 0 डिग्री का कोण हो तो किया गया जो कार्य है वो अधिकतम होगा। यानी कि ये बस हमें विपरीत है वो याद रखना है। अगला जो मैं पॉइंट आपको पढ़ा रही हूँ, ये जो पॉइंट है वो हमारी जो एग्जाम हुई थी पिछली वाली, उसमें ये क्वेश्चन है एज इट इज है वो पूछा गया था कि दिशा व बल विस्थापन समान हो तो किया गया कार्य है वो धनात्मक होगा। अगर दिशा यानी एक ही तरफ है, दो है उसकी दिशा, और ये हो गई दिशा, और इसका जो विस्थापन है वो दोनों समान हो तो किया गया जो कार्य है वो होगा धनात्मक। अगर बल व विस्थापन है अगर विपरीत हो तो किया गया जो कार्य होगा वो होगा ऋणात्मक। यानी कि अगर एक तरफ है, बल भी इस तरफ है और विस्थापन भी इस तरफ लग रहा है तो कार्य कैसा होगा, पॉजिटिव। अगर बल और विस्थापन है दोनों विपरीत हो, इस टाइप से हो बल व विस्थापन दोनों, यानी कि जो बल है इस तरफ हो और विस्थापन इस तरफ हो तो किया गया जो कार्य होगा वो होगा ऋणात्मक। अगर दोनों की जो दिशा है यानी बल की दिशा इस तरफ और जो विस्थापन की दिशा है वो लंबवत हो तो हम कहेंगे कि जो किया गया कार्य है वो हो गया 0। किया गया कार्य कैसा होगा, 0 होगा किया गया कार्य। ये बस हमें ध्यान में रखना है पॉइंट। एक ये जो क्वेश्चन है इस टॉपिक में से आए हुए क्वेश्चन है कि 1000 किलोग्राम द्रव्यमान की एक कार का वेग 36 किलोग्राम प्रति घंटा से 24 किलोग्राम मीटर प्रति आवर तक बढ़ाने में किया गया कार्य है वो हमसे पूछा है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे इसे जो मीटर प्रति सेकंड है उसको, जो ये किलोमीटर प्रति आवर है इसे मीटर प्रति सेकंड में है वो बदलेंगे तो हम क्या करेंगे 5/18 से है वो हम मल्टीपल नहीं करेंगे तो 36 को है वो 5/18 से मल्टीपल किया तो हमारे पास आया 10 मीटर प्रति सेकंड। उसी प्रकार है वो हमने जो ये है 54 को है वो 5/18 से गुणा किया तो आया हमारे पास 15 मीटर प्रति सेकंड। इसी प्रकार है वो हमारे पास एक सूत्र है वो हमने कार्य के अंदर कुछ देखा था कि W बराबर डेल ई तो 1/2 m फिर जो mv² माइनस u² यानी प्रारंभिक वेग अंतिम वेग, एक जो हमें भार कितना दिया गया है, हमें भार दिया गया है 1000 तो 1000 गुणा 15 की जो ये सेकंड यानी अंतिम वेग कितना है हमारे पास 15 हो, 15 का स्क्वायर माइनस प्रारंभिक वेग हमें कितना दिया गया है 10²। फिर हमने है वो मल्टीपल किया 1/2 गुणा 1215 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 225, 10 का स्क्वायर होता है 100। फिर हमने काट छाट की 1/2 गुणा 1000 गुणा 125, 225 में से 100 गए तो कितने बचे 125। फिर हमने काट छाट की तो हमारे पास जो आंसर आया वो आया कि 62,500 जूल है वो आ गया। अगर हमें इसे किलोग्राम में है वो चेंज करना है तो हमारे पास 1000 का है वो हम भाग दे देंगे और हमारे पास आंसर कितना आएगा
0.50 मीटर प्रति सेकंड किया गया जो कार्य होगा वो होगा इतना। अगला है कि जो क्वेश्चन है वो भी है इसी टाइप से कि 100 वाट का एक बल्ब 6 घंटे प्रतिदिन काम में लिया जाता है तो बल्ब द्वारा किया गया। ये जो प्रीवियस क्वेश्चन है वो मैंने लिए हैं इस टॉपिक में, ताकि आपको है वो समझ में आ जाए कि मैं एकदम से है वो सही पढ़ा रही हूँ आपको। और एक भी क्वेश्चन है वो आपका पढ़ाए हुए टॉपिक में से है वो बाहर नहीं जाएगा। P गुणा T इंटू 1000, P कितना दिया है हमें, पावर दे रखी है 100 इंटू 6 घंटे है वो काम में लेते हैं, नीचे 1000 तो हमारे पास है वो जो किया गया जो का ऊर्जा होगी वो खपत कितनी होगी 0.7। अब हम पढ़ेंगे जो ऊष्मा संरक्षण की विधियां हैं उनके बारे में। ऊष्मा संरक्षण की जो विधियां होती हैं वो होती है 3: चालन, संवहन और विकिरण। चालन होती है जो कि ठोस पदार्थ में होती है, संवहन यानी द्रव्य पदार्थ में, और जो विकिरण है वो होती है निर्वात में, जहाँ निर्वात यानी अंतरिक्ष के अंदर होती है। यानी सबसे पहले हम बात करेंगे चालन विधि के बारे में। इस विधि में वस्तुओं के अणु स्रोत से ऊष्मा को है वो करके कंपन गति के द्वारा निकटवर्ती अणु है वो स्थानांतरित है वो हो जाते हैं। इस विधि के द्वारा अणुओं का जो औसतन विस्थापन होता है वो होता है 0। ठोस वस्तुओं में ऊष्मा का संचरण है वो चालन विधि के द्वारा होता है। जैसे कि ठोस वस्तुओं में ऊष्मा का जो संचरण होता है वो होता है, जैसे कि ये कोई रोड है यानी लोहे की रोड है, अगर हम इसे यहाँ से है वो मोमबत्ती से जलाएं तो ये ठोस रोड कैसी होती है, ठोस ही तो होती है। अगर हम इसे मोमबत्ती से है वो जलाएं तो जो ऊष्मा का जो संचरण है वो ए सिरे से है वो बी सिरे की तरफ है, वो अपने आप है ऊष्मा का संचरण है वो होने लगेगा। यानी कि ये सिरा भी है वो बी वाला सिरा भी है, अगर ए सिरे पर ताप देंगे तो बी वाला सिरा है वो भी गर्म हो जाएगा। अगला है संवहन विधि। दूसरा है संवहन विधि। संवहन विधि है वो क्या होती है कि ये द्रव पदार्थ में होती है। संवहन विधि, इस विधि में पदार्थ के अणु स्रोत से ऊष्मा ग्रहण करके स्वयं गति करके निकटवर्ती अणु को है वो स्थानांतरित कर देते हैं। जैसे कि हम पानी है वो गर्म करते हैं तो पूरा जो पतीला है वो भरा हुआ है, तो नीचे से अगर पानी है वो गर्म होगा तो ऊपर वाला, जैसे मान लीजिए पानी है और ये ऊपर तक है वो भरा हुआ है बहुत सारा पानी, और जब हम नीचे से है वो इसे अग्नि देते हैं तो ये जो अणु होते हैं पानी के, पहले ये गर्म होंगे, फिर ये जो ऊष्मा पाकर है वो अगले को गर्म करेंगे, फिर ऊष्मा पाकर है वो अगले करेंगे। इस प्रकार जो ऊष्मा है वो प्राप्त करके ऊपर तक जो पतीला है वो हमारा पूरा है वो भर जाएगा, यानी कि ऊष्मा है वो ग्रहण कर लेगा। ये होती है संवहन विधि कि इस विधि में अणु उस स्थान से हटकर ठंडे स्थान पर है स्थान की ओर आकर्षित होते हैं। इस विधि के द्वारा द्रव तरल गैसों के में ऊष्मा का संचरण होता है, यानी द्रव और तरल गैसों में है वो ऊष्मा का संचरण होता है। अगली और लास्ट जो विधि है, पहले हम इसके एग्जाम्पल है वो देख लेते हैं। सीधे एग्जाम में ये एग्जाम्पल है वो पूछे जाते हैं। मानसूनी हवाएं, रोशनदान, भूमध्य रेखा में गर्म हवाओं का ऊपर उठना, ध्रुवीय हवाओं का भूमध्य रेखा की तरफ गति करना, घरों में एक्सोथर्मल फैन, जो घरों में जो फैन आते हैं वो। अब लास्ट जो विधि है वो ऊष्मा संचरण की जो विधि है वो है विकिरण विधि। विकिरण विधि है, इस विधि में ऊष्मा संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता है वो नहीं होती, यानी कोई भी माध्यम यानी कि ठोस द्रव्य गैस कोई भी माध्यम है वो इसमें नहीं होता। और इस विधि में ऊष्मा का संचरण है वो विद्युत चुंबकीय तरंगों के द्वारा होता है। ऊष्मा संचरण की सर्वश्रेष्ठ जो विधि है वो होती है, ये ऊष्मा संचरण की सर्वश्रेष्ठ विधि है वो किसको माना गया है, वो माना गया है विकिरण विधि को। अगली है कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर विकिरण द्वारा है वो आता है।
चालन संवहन विधि में ऊष्मा संचरण के लिए माध्यम की है वो आवश्यकता होती है। यानी कि जो विकिरण विधि है ये ऊष्मा संचरण की सबसे इम्पोर्टेंट विधि है, और जो इसमें है वो माध्यम की आवश्यकता है वो नहीं होती, और चालन व संवहन विधि में है वो माध्यम की आवश्यकता है वो होती है। तो आज है वो हमने ये जो कार्य व ऊर्जा है फर्स्ट ग्रेड में जो फिजिक्स वाला पार्ट है उसका एक चैप्टर है वो कंप्लीट कर दिया। एक चैप्टर है वो हमने कंप्लीट है ये कर लिया है। आगे हम जो बल व गति वाला जो चैप्टर है वो हम करेंगे कल, और कल करने के बाद में है वो हम रीजनिंग है वो स्टार्ट कर देंगे फर्स्ट ग्रेड की, और साथ ही साथ है वो हमारा जो बायोलॉजी वाला है वो चल ही रहा है। धन्यवाद।